प्रिय भैया बहनों, जीएलआर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एनसीईआरटी 12th क्लास के मैथ में मैट्रिक्स आव्यूह की एक्सरसाइज जो 3.2 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इससे जो पहले क्वेश्चन है वो मैंने पिछली वीडियो में कराए थे। जिन भैया बहनों ने नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें दिया है a बराबर एक 3 गुणा 3 का आव्यूह दिया है और हमें a² - 5a + 6i का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझने वाली बात है। सबसे पहले हम a² का मान निकाल लेंगे। देखो क्वेश्चन जो है कोई भी करना क्वेश्चन भारी बात नहीं है, लेकिन जो बेसिक है क्वेश्चन का वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। सपोज मान लो हमें किसी ने क्वेश्चन दिया, तो ऐसा नहीं है हमने कॉपी और पेन लिया और हम क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। अगर हमें उस क्वेश्चन के बारे में पता ही नहीं है कि क्वेश्चन क्या है, उसमें हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, तो हम उस क्वेश्चन को चाहे कितनी भी देर हम बैठ के कॉपी घिसते रहें, पेपर करते रहें, हम उसका रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे, उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। क्वेश्चन को हम जब ही निकाल सकते हैं जब हम क्वेश्चन के बारे में पहले से ही जानते हों। तो सबसे पहली चीज़ होती है उस क्वेश्चन को सही प्रकार से समझना। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले मैं a² निकालता हूँ। अगर मैंने a² निकाल दिया तो मैं a² की वैल्यू यहाँ, a की वैल्यू यहाँ और i की वैल्यू यहाँ रख दूंगा और जोड़ना घटाना कर दूंगा, उत्तर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले मैं a² निकालता हूँ। a² का मतलब होता है a गुणा a। तो a और a को हम 2 बार लिख लेंगे और मल्टीप्लाई आप लोगों को आती है पहली पंक्ति की पहले कॉलम से करेंगे। देखो 2 दूनी 4, 2 0 0 और 1 की 1 से करेंगे 1 आ गई। फिर पहली पंक्ति की दूसरे कॉलम से 2 0 0 0 1 0 1 1 -1 आ गई। फिर पहली पंक्ति की तीसरे कॉलम से करेंगे तो 2 1 जा 2 कर देंगे, 0 3 0 कर देंगे और 1 0 0 कर देंगे। सेम इसी प्रकार से दूसरी रो की करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 इकन 2 और 3 इकन 3 आ गया। सेम इसी प्रकार से दूसरे कॉलम से 2 0 0 1 1 1 और 3 -1 -3 आ गया। इसी प्रकार से तीसरे कॉलम की 2 इकन 2 आ जाएगा और 3 1 जा 3 आ जाएगा और 3 से 0 ही करेंगे तो 0 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से तीसरे रो की भी हम तीसरे कॉलम से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम से करेंगे तो इस प्रकार हमारे पास a² की वैल्यू आ जाएगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें आना क्या चाहिए, हमें आना चाहिए गुणा करनी। तो देखो यहाँ भी बेसिक आता है कि जो पुराना हमने पढ़ा है तो मल्टीप्लाई बहुत ज़रूरी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 2 अवयवों की गुणा करनी आनी चाहिए। उसके बाद में हम इसे लिखेंगे। देखो a² का मान लिख दिया, -5 a का मान लिख दिया, +6 और i का मान लिख दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो अगर मैं 6 के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो बाकी सब 0 रहेंगे, लेकिन ये 6 6 और 6 यहाँ तीनों के स्थान पर 6 आ जाएगा। और जब मैं इसे इसके अंदर जोड़ूंगा तो सारे पद वही रहेंगे, बस जो विकर्ण पे संख्या लिखी है उसमें 6 जुड़ जाएगा। तो 5 में 6 जोड़ दूंगा तो 11 हो जाएगा, -2 में 6 जोड़ दूंगा तो 4 हो जाएगा और -2 में 6 जोड़ दूंगा तो 4 हो जाएगा। बाकी देखो -1 2 ऐसे ही आ जाएगा, 9 ऐसे ही आ जाएगा, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 0 और क्या नाम -1 इस प्रकार से आ जाएगा। उसके पश्चात 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 इकन 5, ये सब कर लेंगे और इसे माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है यदि a बराबर इतने, यहाँ भी 3 गुणा 3 का अवयव दिया है, तो सिद्ध करना है a की पावर 3 - 3a² + 7a + 2i = 0। तो जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन और बड़ा हो गया है क्योंकि यहाँ a3 दिया है। तो पिछले क्वेश्चन में मुझे a² निकालना था, तो a² तो मुझे अभी भी निकालना है, परंतु मुझे अभी a² निकालने पे ही नहीं रुकना है, मुझे उस a² की फिर a से मल्टीप्लाई करके a³ भी निकालना है।
तो मुझे ए क्यूब और ए स्क्वायर निकालना है और फिर मुझे इसमें मान रखने हैं। तो चूंकि यह वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने पहले ही ए स्क्वायर भी निकाल लिया है और ए क्यूब भी निकाल लिया है, जिससे कि वीडियो की लेंथ कम हो जाए और आप लोग आसानी से समझ सकें। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं पहले ए स्क्वायर निकालूंगा जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो ए और ए को लिख लेंगे, पहली पंक्ति की पहले कॉलम से करेंगे तो 1 की 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 की 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 2 की 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से पहले कॉलम पहली पंक्ति की दूसरे कॉलम से 1 की 0 से करेंगे 0, 0 की 2 से करेंगे 0, 2 की 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। फिर तीसरे कॉलम से करेंगे, पहली पंक्ति की तीनों कॉलम से करते हैं और पहली पंक्ति में लिख देते हैं। तो ऐसी 1 की 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 की 1 से 0 आ जाएगा, 2 की 3 से 6 आ जाएगा। बिल्कुल सेम प्रक्रिया जो है हम दूसरे रो में करेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से ई आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से तीसरी रो की करेंगे तो ई आ जाएगा, ये हल हो जाएगा। इसके पश्चात मुझे ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब निकालने के लिए मुझे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, तो जो मैंने ए स्क्वायर का मान निकाला था वो यहाँ रख लूँगा, फिर ए का मान रख लूँगा। तो यहाँ भी इसी प्रकार करेंगे, पहली रो पहला कॉलम 5 की 1 से करेंगे 5, 0 की 0 से 0, 8 की 2 से 16। दूसरे कॉलम से करेंगे 5 की 0 से 0, 0 की 2 से 0, 8 की 0 से 0। फिर तीसरे कॉलम से करेंगे 5 की 2 से 10, 0 की 1 से 0, 8 की 3 से 24 आ जाएगा। सेम यही प्रोसेस दूसरी पंक्ति में और तीसरी पंक्ति में भी करना है। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार लिख लेंगे तो हमारे पास ए क्यूब भी आ जाएगा। अब मैं इस ए क्यूब और ए स्क्वायर के मान को LHS में रख दूंगा। ध्यान से देखेंगे, मुझे इसके मान की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया है यहाँ और मैं यहाँ पे इसका मान रख लूँगा। तो LHS लूँगा तो ए की 3 का मान मैंने निकाला है, बराबर कर लेंगे 21, 12, 34, 0, 8, 0, 34, 23, 55 -6 ए स्क्वायर का मान रख लेंगे 5, 2, 8, 0, 4, 0, 8, 5, 13 +7 ए का मान रख लेंगे 1, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 1, 3 और इसके पश्चात हम 2i का मान 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 रख लेंगे। इसे हमें हल करना है। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का है। तो 21, 12, 34, 0, 8, 0, 34, 23, 55। चाहो तो इसे प्लस कर लो, -6 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 48, 0, 6 चौक 24, 0, 48, 6 पंजे 30 और 78। इस प्रकार से हम इन दोनों को भी जोड़ लेंगे। तो ये 7 × 7 + 2 आ जाएगा और 7 0 0, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 0 0, 7 दूनी 14 और 2 हो जाएगा और 7 × 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 0 0 और 7 × 21 और 2 हो जाएगी। ये दोनों मैंने एक साथ ऐड कर लिए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो 21 माइनस के 30 और प्लस के 9, 0 0 और 0, 34 48 + 14, 12 प्लस के 12 माइनस के 0, 8 24 16, उसके बाद 23 माइनस के 30 प्लस के 7, फिर 34
-48 + 14 है, 0 0 0, 55 78 और 23। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 21 और 9 30 में से 30 गया 0, और 34 और 14 48 - 48 0, 0 16 और 8 24 0, 34 और 14 48 0, 23 और 7 30 और 0, और 78 और इन्हें जुड़ के 78 0। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ जाएगा, और ये एक शून्य आव्यूह है तो इसका मान क्या होगा 0। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।